द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या मुसलमानों के लिए ही बुलडोजर बनाया गया है? क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही चलाया जाएगा? क्या मुसलमानों का घर ही सिर्फ अवैध निर्माण है, बाकी किसी का अवैध निर्माण नहीं है? जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उससे एक सवाल जरूर गूंज रहा है कि आखिरकार क्या मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है? क्या मुसलमानों को ही बुलडोज किया जा रहा है? क्या मुसलमानों के आशियानों को उजाड़ कर उनको यहां से बाहर खदेड़ने का मन बनाया जा रहा है? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार इसलिए पूछे जा रहे हैं कि जब भी कोई मसला होता है, उसके तुरंत बाद मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर खड़ा हो जाता है और उनको गिरा देता है, जबकि ऐसा किसी और आरोप में नहीं होता है। लेकिन जब भी कहीं दंगे फसाद होते हैं, हिंदू मुसलमान अगर दोनों जगह आरोपी बनाए भी गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलते हैं, हिंदुओं घरों के अंदर नहीं चलते हैं, उनके पर घरों पर बुलडोजर नहीं चलते हैं। अब डोंगरी से कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है। 7 फरवरी की यह तस्वीर है, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में चल रहा संवैधानिक बुलडोजर। डोंगरी 4 नल परिसर में सबील और दुकानों को महानगर पालिका की तोड़ कार्रवाई से जूझना पड़ रहा है। सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही यह बुलडोजर चल रहा है, यानी महानगर पालिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चल रहा है। आप जरा तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए और फिर सवाल करिए महानगर पालिका के बड़े अधिकारियों से कि क्या मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना वैध है? क्या सिर्फ एक ही चश्मे से देखना वैध है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जो अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर पर इन सवालों को देख सकते हैं, इन खबरों को देखकर ये समझ सकते हैं कि हालात वहां के क्या हैं। तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं। ये तस्वीर द मुस्लिम की तरफ से ट्वीट की गई है कि डोंगरी में किस तरीके से मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए, समझिए कि आखिरकार डोंगरी में किस तरीके से महानगर पालिका का जो बुलडोज़र है वो मुसलमानों के इलाके में ही चल रहा है। हेट डिटेक्टर ने भी इस खबर पर बाकायदे पोस्ट करते हुए दिखाया है, किस तरीके की तस्वीरें दिखाई है कि सब कुछ बस्तियां तबाह कर दी गई। द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC फेस्ड फायरेंस ब्लैक्स आफ्टर द ऑफिशियल accompanied by पुलिस पर्सनल एंड बुलडोजर। यानी बॉम्बे नगर निगम यानी कि BMC को उस समय तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा जब उसके अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों और बुलडोजर के साथ 6 फरवरी को पंचशील नगर, बस्ती, गोवंडी पश्चिम, मुंबई महाराष्ट्र को में घरों को ध्वस्त कर दिया था। तो ये लगातार जो कार्रवाई चल रही है, हमने आपको पहले 7 फरवरी की तस्वीर दिखाई, फिर उसके एक दिन पहले 6 फरवरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस दिन भी पंचशील नगर, बस्ती, गोवंडी, यहाँ पर जो है गोवंडी पश्चिम, यहाँ पर भी बुलडोजर चला। केवल छोटे बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी में की गई इस तोड़फोड़ में 110 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया गया। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि घर का कोई भी जिम्मेदार नागरिक नहीं था, बुजुर्ग थे या बच्चे थे, उन्हीं की मौजूदगी में बिना नोटिस दिए हुए, बिना कुछ बताए हुए उन सभी के घरों को तहस नहस कर दिया गया। उन्हें सामान तक निकालने का वक्त नहीं दिया गया और कहा गया कि अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से आप यहां रह रहे, इसलिए इस बस्ती को उजाड़ दिया गया है, जिससे आक्रोश भी फैल गया है और जवाबदेही की मांग की जा रही कि इसका जवाब कौन देगा, जिस तरीके से ये जो है तोड़फोड़ की गई है। स्थानीय लोगों का वहां कहना है कि पंचशील नगर 2002 से मुख्य रूप से मजदूर वर्ग के बौद्ध, दलित और मुस्लिम परिवारों द्वारा कब्जा की गई बस्ती बिना किसी पूर्व सूचना या मानवीय विचारों के BMC के विध्वंस अभियान का लक्ष्य बन गई। यानी वहां के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि 2002 से यहाँ पर जो है मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर दलित वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर जो और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये सब लोग यहाँ पर रह रहे थे। 2002 से मजदूरी करते हैं, अपना रोज़मर्रा का काम रहता है, उसके बाद छोटी सी अपनी बस्ती बनाकर उसमें टीन शेड लगाकर कहीं से अगल बगल से, मतलब छोटा सा एक आशियाना, जिसे घर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ सर छुपाने की एक जगह मात्र कह सकते हैं, उस तरीके का वहाँ पर बना के रखा था।
और बीएमसी के लोगों ने अमानवीय तरीके से, यानी एक मानवीय ढंग होता है कि तुमको बताया जाता है कि ठीक है भैया ये जगह खाली कराई जाएगी, आप अवैध तरीके से रह रहे हैं, आपको कहीं और व्यवस्था कराई जाएगी, कुछ इस तरीके का प्रबंध करा के जो घर के बड़े लोग उनसे बातचीत करके तब कार्रवाई होती, तो ये लगता कि हाँ सरकार या फिर बीएमसी के अंदर मानवता नाम की कोई चीज है। लेकिन अमानवीय तरीके से दिन में, जबकि मजदूर जो काम करने वाला घर का था वो था नहीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन लोगों की मौजूदगी में ये इस तरीके से नस्तानाबूद कर देना पूरी की पूरी बस्ती, ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस मानसिकता के तहत ये काम किया जा रहा है। निवासियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध समझी गई इस कार्रवाई से महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र सुधार, निकासी और पुनर्विकास अधिनियम का उल्लंघन किया गया, जो झुग्गी वासियों के लिए उचित प्रक्रिया और पुनर्वास को अनिवार्य करता है। तो ये सीधे तौर पर उल्लंघन है जो चीजें की गई हैं। निवासियों और जन हक संघर्ष समिति के अनुसार ये जो चीज़ें हैं ये नियम के अनुसार भी आती हैं। निवासियों और जन हक संघर्ष समिति के अनुसार पंचशील नगर में अधिकांश बस्तियां 2011 से पहले मौजूद थीं, जो उन्हें सशुल्क पुनर्वास के लिए पात्र बनाती है। यानी जो 2011 से पहले वहां रह रहे थे उनको सशुल्क, मतलब उनको शुल्क देकर उनको पुनर्वास दिया जाए, मतलब उनको रहने खाने का प्रबंध कराया जाए, वो बनाती हैं। हालांकि बीएमसी विध्वंस से पहले पात्र और अपात्र घरों की सूची का अनुलग्नक 2 प्रस्तुत करने में विफल रही, जिससे उचित प्रक्रिया की उपेक्षा और बढ़ गई। यानी पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रूपी काम किया गया है। पहले तो बीएमसी को यह करना चाहिए क्योंकि 2007 से वो बस्ती बसी हुई है और ये कहा गया था कि 2011 के बाद जो है उन पे कार्रवाई हो। 2011 के पहले बनी हुई बस्तियों को भी पुनर्वास यानी उनको रहने खाने की जगह दी जाए, रहने के लिए जगह दी जाए और वहाँ जगह खाली कराई जाए। उनकी सूची तैयार करनी थी, लेकिन वो भी ना तैयार हुई, वो सूची नहीं तैयार की गई और बिना सूची तैयार किए ही वहाँ पर बुलडोजर भेज दिया गया। निवासियों और कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि बीएमसी अधिकारियों ने उन्हें पूर्व नोटिस के बारे में गुमराह किया, कि मतलब पूर्व नोटिस दी ही नहीं और बता रहे थे कि नहीं नोटिस तो हम भेज रहे हैं, नोटिस तो हम भेज रहे हैं। जो वहाँ के मतलब पूर्व नोटिस के बारे में गुमराह किया और विध्वंस के कानूनी आधार के बारे में सवालों को टाल दिया। यानी जो विध्वंस किया गया, लोग पूछने लगे भाई किस कानून के तहत आप इनका जो है विध्वंस कर रहे हो, तो उसको भी टाल दिया। बीएमसी के सहायक अभियंता रखरखाव पुजारी द्वारा परियोजना मानचित्र में सुरक्षित चिन्हित घरों को छोड़ने के वादे के बावजूद 13 पुराने और लगभग 100 नए घरों को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे परिवारों का अन्यायपूर्ण विस्थापन हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से अन्याय को बढ़ावा देते हुए ये सब चीजें की गई हैं बीएमसी के द्वारा, जो बुलडोजर चलाया गया है। बीएमसी की गैर कानूनी कार्रवाइयों के जवाब में जो वहां के स्थानीय निवासी थे और वहां के जो लोग थे, उन्होंने मांगे उठाई हैं, जिनमें विध्वंस को तत्काल बंद करना, प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का मुआवजा और बीएमसी के कार्यों में पारदर्शिता भी शामिल है। और मांगों में पंचशील नगर के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं, मानचित्रों और एसआरए सूची में संबंधित सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराना भी शामिल है। जनहक संघर्ष समिति ने कहा कि इस घटना ने हाशिए पर मौजूद समुदायों के प्रति गहरे बैठे पूर्वाग्रह और शहरी विकास प्रक्रियाओं में जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। चूंकि प्रभावित परिवार न्याय और मौलिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, इसलिए वे प्रेस से बीएमसी के कार्यों पर सवाल उठाने और पंचशील नगर के निवासियों के साथ हुए अन्याय की कवरेज करने का आग्रह करते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। आप समझिए किस तरीके से बिना किसी नियम के, बिना किसी कायदे के मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।